Good morning, students. I am Dr. Smriti Johari, Associate Professor Zoology, Government JDB Girls College, Kota, and I am taking BSc Part 1, Paper 1, that is Lower Invertebrates or the Animal Biodiversity, and the unit taken today is Unit 3. अभी पिछली क्लास में मैंने आपको आई बिगैन विद द यूनिट 3 जिसमें कि पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बारे में बताया गया था। और अभी तक मैंने आपको पॉरीफेरा में साइकॉन और सीलेंट्रेटा में मैंने ऑरेलिया के बारे में आपका लेसन स्टार्ट कर दिया था। पिछली क्लास में हमने ऑरेलिया का हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था, उसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी थी, उसका कॉमन नेम भी मैंने आपको बताया था। और दूसरी वाली क्लास में मैंने आपको ऑरेलिया के डिफरेंट सिस्टम्स जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, गैस्ट्रोवास्कुलर सिस्टम, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम ऑरेलिया के रिप्रोडक्शन और उसका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब ऑरेलिया कैसा होता है, जेलीफिश कैसी होती है, इट इज़ यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। मतलब एक ही एनिमल या तो मेल होगा या वो फीमेल होगा, परंतु वो बाहर से पहचानने में नहीं आता कि ये मेल जेलीफिश है और ये फीमेल जेलीफिश है। मीन्स नो मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्शन इज सीन बिटवीन मेल एंड फीमेल ऑरेलिया। अब गोनैड्स कैसे होते हैं मैंने बताया था, इसके 4 ओरल आर्म्स होते हैं, उन आर्म्स के बीच में गोनैड्स होते हैं, पाउचेस होते हैं, उसमें गोनैड्स स्थित होते हैं। और जो ब्रीडिंग के टाइम में या रिप्रोडक्टिव टाइम जो होता है उसमें ये स्वेल अप हो जाते हैं एंड लाइट पिंक कलर के दिखाई देते हैं। बिकॉज जेलीफिश इज़ अ वेरी सॉफ्ट एनिमल और बड़े थिन एंड डेलिकेट सा होता है, वहाँ पे से इसके जो इंटर रेडियाई होते हैं उनके बीच में alternating with the oral arms gonad pouches are seen। अब गोनैड्स कैसे डेवलप होते हैं, ये गैस्ट्रोडर्मिस से गोनैड्स का डेवलपमेंट होता है। अब मेल गोनैड्स जो होते हैं जिनको कि हम टेस्टिस कहते हैं, वो जो मैच्योर मेल ऑरेलिया होता है या जेलीफिश होती है, वो ब्रीडिंग के टाइम में स्पर्मेटोजोआ शेड करती है जेनाइटल पाउचेस में। वहाँ से जो स्पर्म्स होते हैं या स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो माउथ के थ्रू पास होते हैं और बाहर की तरफ वाटर करंट के साथ माउथ के द्वारा वो बाहर चले जाते हैं इनटू द सराउंडिंग वाटर। और फीमेल गोनैड्स को हम ओवरी कहते हैं। और जो मैच्योर फीमेल होती है या एडल्ट फीमेल ऑरेलिया जो होती है, जेलीफिश जो होती है, वो ओवा रिलीज़ करती है। वो भी क्या करेगी, वो भी ओवा जेनाइटल पाउचेस में रिलीज़ करेगी और वो वहाँ तब तक रहेंगे जब तक कि उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाता। अब ये फर्टिलाइजेशन किससे संभव होगा, स्पर्मेटोजोआ से। अब स्पर्मेटोजोआ कहाँ पे शेड करा मेल जेलीफिश ने, इनटू द सराउंडिंग वाटर। अब मैंने इसका जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल सिस्टम पढ़ाया था तो उसमें हमने एक रूट बताया था कि वाटर जेलीफिश में कैसे एंटर हो रहा है और किस तरह से बाहर जा रहा है। तो जब स्पर्मेटोजोआ आउटसाइड वाटर में शेड हो जाते हैं तो वाटर करंट के साथ ये एंटर कर जाते हैं इनटू द फीमेल जेलीफिश। अब इनगोइंग वाटर करंट से ये जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो फीमेल बॉडी की जेनाइटल पाउचेस में पहुंच जाते हैं जहां पर कि ओवा पहले से प्रेजेंट थे। अब यहाँ पे क्या होगा, जेनाइटल पाउचेस में जब ये रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे मैच्योर ओवा आर देयर, जिससे कि स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा दे फ्यूज टुगेदर, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड दे फ्यूज टुगेदर एंड द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। अब जो जाइगोट रिजल्टेंट जाइगोट जो बना है वो क्या करेगा, नाउ दिस रिजल्टेंट जाइगोट जो फर्टिलाइज्ड एग है, नाउ इट इज़ टेकन आउट अलॉन्ग विद द वाटर करंट के साथ, वो फीमेल ऑरेलिया की बॉडी से बाहर चला जाता है माउथ के थ्रू। एंड जो उसमें पिट्स होते हैं, ग्रूव्स ऑफ द ओरल आर्म्स होते हैं, उन वो जेलीफिश जो फीमेल जेलीफिश होती है वहाँ से वो बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ओरल आर्म्स में छोटे छोटे पाउचेस बने होते हैं वहाँ पे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या जाइगोट जो होता है वहाँ स्थित हो जाता है और ये ब्रूड चैम्बर्स डेवलप हो जाते हैं। और इसमें विच जो ये फर्टिलाइज जाइगोट है ब्रूड चैम्बर्स में, टेम्पररी ब्रूड चैम्बर्स में कुछ समय रहते हैं और वहाँ पर से इनका डेवलपमेंट हो जाता है इनटू द प्लेनुला लार्वा।
सीलिएटेड प्लानुला लार्वा होता है, जो कि थोड़े ही समय में ये उसको ओरल आर्म्स के ब्रूड चैम्बर्स को छोड़कर बाहर की तरफ चला जाता है, इनटू द सराउंडिंग वाटर स्विम करता हुआ चला जाता है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? डेवलपमेंट में हमको पहले भी पता है, हमने सेल बायोलॉजी में या डेवलपमेंट में पहले ही पढ़ रखा है कि फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट होगा, ब्लास्टुला फॉर्मेशन होगा, मोरुला होगा, ब्लास्टुला होगा, गैस्ट्रुला होगा। तो इसी तरह से हर एक एनिमल में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हम इसका डेवलपमेंट देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हुआ। जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है उसी वैसे ही सून द डिवीजन स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या है, होलोब्लास्टिक कंप्लीट डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा या क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा और इक्वल सेगमेंटेशन या इक्वल साइज के सेल्स प्रोड्यूस होने लग जाएंगे। अब जब ये होलोब्लास्टिक कंप्लीट सेगमेंटेशन हो रहा है या क्लीवेज हो रहा है या डिवीजन हो रहा है, तो इसके रिजल्ट्स से क्या होगा? अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सिमिलर सेल्स नोन एज दी ब्लास्टोमियर्स आर फॉर्म्ड। अब बहुत सारी बॉल लाइक सेल्स बन जाएंगे, सेम साइज के होंगे, इनको ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। और ये बॉल ऑफ सेल्स एट दिस एम्ब्रियोनिक स्टेज इज नोन एज मोरुला। अब मोरुला क्या हो गया? एक बॉल ऑफ सेल्स है। अब मोरुला में क्या होएगा? ये वाले जो सेल्स हैं ये धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे और एक सिंगल लेयर्ड हॉलो क्लोज स्फीयर बन जाएगा, जिसको कि ब्लास्टुला कहेंगे। मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ दीज ब्लास्टोमियर्स टेक्स प्लेस। और मोरुला में क्या होएगा? सिंगल लेयर, जैसे बॉल होती है, बॉल की क्या आउटर कवरिंग है, अंदर से हॉलो, उसी प्रकार से मोरुला में भी क्या होगा? ब्लास्टुला का फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्लास्टोमियर्स अरेंज हो जाएंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में और अंदर से एक हॉलो क्लोज स्फीयर होगा, उसको ब्लास्टुला कहेंगे। अब इस क्लोज स्फीयर जो खाली जगह है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, जिसको कि हम ब्लास्टोसील कहते हैं। तो ठीक है, ब्लास्टुला में क्या हो गया? आउटर लेयर तो ब्लास्टोमियर सेल्स का हो गया, इनर कैविटी जो थी वो इट इज़ फिल्ड विद सम फ्लूइड, उसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं इस कैविटी को। अब ब्लास्टोमियर्स क्या करेंगे? एक तरफ के जो राउंड बॉल जैसे बन गया, अब एक तरफ के ब्लास्टोमियर्स अंदर की तरफ घूमने लग जाएंगे, इन्वेजिनेट करने लग जाएंगे। अब क्या होगा? जब जैसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हम देखेंगे एक आउटर लेयर बन गया और एक इनर लेयर ऑफ ब्लास्टोमियर्स बन गया। जो सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला था वो अब जाके जब अंदर की तरफ घुमाव, जैसे बॉल को हम अंगूठे से अगर दबा देते हैं तो हम देखते हैं 2 लेयर्स बन गए, कॉन्केव स्ट्रक्चर हो जाता है, 2 लेयर्स बन गए। तो ये 2 लेयर्ड स्टेज को हम गैस्ट्रुला कहते हैं। अब ये जो नई एम्ब्रियोनिक स्टेज है इसमें कैविटी कम हो जाती है, थोड़ी कम हो गई स्पेस, तो इसको हम गैस्ट्रोसील कहते हैं या एंटेरॉन कहते हैं। और गैस्ट्रुला कैसा है? 2 लेयर्ड स्टेज होती है। अब ये क्या होता है? दिस गैस्ट्रोसील या एंटेरॉन जहाँ से इसमें फोल्ड हुआ वहाँ पे एक छोटी सी ओपनिंग रह जाती है, छोटा सा अपर्चर रह जाता है, जिसको कि हम ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब ये वाला इन्वेजिनेशन क्या होता है? ये काफ़ी अंदर तक चलता जाता है, मीन्स होता जाता है, और ब्लास्टोसील फाइनली इट डिसअपियर, जो कैविटी फ्लूइड फिल कैविटी थी वो डिसअपियर हो जाती है और 2 लेयर्स बन जाते हैं, आउटर एंड इनर लेयर्स ऑफ गैस्ट्रुला बन जाते हैं। आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं और इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं। अब गैस्ट्रुला क्या करेगा? गैस्ट्रुला इलोंगेट हो जाता है और उसकी जो एक्टोडर्म होती है वहाँ पे वो जो सेल्स होते हैं उसमें सीलिया का डेवलपमेंट हो जाता है और इस प्रकार से इस वाली स्टेज में ये सीलिया जैसे ही डेवलप हो जाता है तो एक फ्री स्विमिंग लार्वा हो जाता है और ये जो ब्रूड पाउचेस होते हैं यहाँ से ये रिलीज़ हो जाता है, टेम्पररी ब्रूड पाउचेस से ये सराउंडिंग वाटर में रिलीज़ हो जाता है और इस स्टेज के लार्वा को प्लानुला लार्वा कहते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है और कैसे इसका डेवलपमेंट थ्रू दी वेरियस ब्लास्टुला एंड गैस्ट्रुला स्टेज से होकर ये फ्री स्विमिंग प्लानुला लार्वा बना। अब इसका जो प्लानुला लार्वा है, देयर आर सर्टेन डिफरेंट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑरेलिया फ्रॉम जाइगोट टू दी एडल्ट मेल या फीमेल ऑरेलिया के डेवलपमेंट के बीच में लार्वल एग्जिस्टेंस होते हैं, डिफरेंट लार्वा एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहला लार्वा कौन सा था इसका? प्लानुला लार्वा, जो कि सबसे
गैस्ट्रुलेशन के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ था। ये फ्री स्विमिंग लार्वा था, सीलिया के हेल्प से स्विम करता था। अब क्या करेगा, थोड़े टाइम स्विम करने के बाद प्लानुला लार्वा जो होता है सिंक कर जाता है, मीन्स बॉटम में पहुंच जाता है, और वहाँ पे ये अपना सीलिया लूज़ कर देते हैं, और इसका ब्लास्टोपोर जो होता है ना, जो ओपनिंग होती है ब्लास्टोपोर की, वो क्लोज हो जाती है। और उस वहाँ ब्लास्टोपोरल जो ओपनिंग थी वहाँ पे ये कुछ समय स्विम करने के बाद ये किसी सबस्ट्रेटम पे, किसी रॉक पे, कोई लकड़ी वगैरह जो भी इसको उस सबस्ट्रेटम मिलता है वहाँ ये अटैच हो जाता है। इसका जो अबोरल एंड होता है वहाँ से ये अटैच हो जाता है। अब जैसे ही अटैच हुआ मीन्स इट हैज स्टॉप स्विमिंग, ये स्टेशनरी हो गया, इट विल नॉट स्विम। अब इसका जो ओरल कोन या मैनोब्रियम होता है वो फ्री एंड ऑफ द लार्वा जो होता है वहाँ पर डेवलप होता है। ये देखो डायग्राम ए में देख रहे हो, यंग स्काइफोफिस्टोमा हैज़ फॉर्म्ड, ये इसका आउटर व्यू दिख रहा है, ये इसका वर्टिकल सेक्शन दिखा रखा है, और सी में इसका टीएस थ्रू दी सेप्टल टनल्स भी बता रखा है। तो फर्स्ट हम ए सेक्शन पे चलते हैं। ए में देखो ये सबस्ट्रेटम से जुड़ गया है, और इसमें सीलिया थे, और इसके ऊपर जो एबोरल एंड जो है वहाँ पे ये स्क्वायर शेप्ड माउथ का फॉर्मेशन हो गया, और ये टेंटिकल्स दिख रहे हैं, मैनुब्रियम जो है उसके आसपास टेंटिकल्स हैं। अब ये माउथ बन गया, ब्लास्टोपोर के उधर ब्लास्टोपोर पहले ही बंद हो गया था। अब हम देख रहे हैं इसका फ्री एंड जो है वहाँ पे माउथ का फॉर्मेशन हो गया। 4 हॉलो बड्स अराइज हो जाती हैं वहाँ पे पर रेडियली टू बिकम द टेंटिकल्स। सब्सिक्वेंटली 4 इंटर रेडियल एंड 8 एड रेडियल टेंटिकल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। तो टेंटिकल्स आप देखे डायग्राम में, टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो एंडोडर्म थी सिलेंट्रॉन की, एंडोडर्म से क्या होगा, 4 इंटर रेडियल लॉन्जिट्यूडनल रिजेस डेवलप होते हैं, जिनको कि हम गैस्ट्रिक रिजेस या मिजेंट्रीज भी कहते हैं। माउथ कैसा होएगा, माउथ की शेप स्क्वायर हो जाएगी। मैनुब्रियम क्या करेगा, मैनुब्रियम सिंक हो जाएगा, थोड़ा डिप्रेशन या गड्ढे में आ जाएगा, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको कि हम सेप्टल फनल या इनफंडिबुला कहते हैं। बी वाले डायग्राम में सेप्टल फनल आराम से दिखाई दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो प्लैनुला होता है फाइनली एक ट्रम्पेट शेप्ड पॉलिप या हाइड्रा ट्यूबा लार्वा में डेवलप हो जाता है। इस स्टेज पर ये जो प्लैनुला लार्वा है उसको हम हाइड्रा ट्यूबा लार्वा कहेंगे। अब जो जहाँ सबस्ट्रेटम से जो अटैच हुआ इसको हम स्टोलन कहेंगे। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो है स्टोलन है, वो बेस से ऑफ हाइड्रोट्यूबा से अराइज होता है। अब यहाँ क्या करते हैं, अब ये इस हाइड्रोट्यूबा में बडिंग स्टार्ट हो जाती है समर सीजन में, मीन्स मोर ऑरेलिया वुड बी डेवलपिंग। अब ये हाइड्रोट्यूबिया क्या करेंगे, जो स्टोलन था, जो फिक्स्ड पेरेंट बॉडी का जो फिक्स स्ट्रक्चर था, वहाँ से ये जैसे कि हाइड्रा में होता है, ये पिंच ऑफ हो जाते हैं या टूट जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, और फिर ये नया एनिमल बन जाता है। अब इस स्टेज में, हाइड्रोट्यूबा स्टेज में, ये कंटिन्यूस फीडिंग भी करता है और फूड को भी स्टोर करता है। और हाइड्रोट्यूबा क्या करता है, जनरली फर्स्ट ईयर जो होता है विंटर का, उसमें ये पास ऑन कर जाता है, और समर्स में ये बडिंग होती है इसमें, और फिर नेक्स्ट विंटर में एक प्रोसेस से ट्रांसफर फिशन से ये स्ट्रॉबुलेशन होता है, एंड द डिवाइडिंग हाइड्रोट्यूबा इज नाउ कॉल्ड एज स्काइफो स्काइफिस्टोमा और स्ट्रॉबिला लार्वा। अब इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्काइफोजोआ, तो स्काइफिस्टोमा या स्ट्रॉबिला इसको कहा जाता है। अब ये ट्रांसफर डिस्क होती हैं स्काइफिस्टोमा की, ये स्ट्रॉबुलेशन के द्वारा उत्पन्न होती हैं। यहाँ पे एक जैसे बहुत सारी प्लेट्स अपन एक पाइल लगा देते हैं, बहुत सी प्लेट्स एक के ऊपर एक लगा देते हैं ट्रांसफर्स डिवीजन से, उसी तरह से ये एफायरा लार्वा बनेगा, वो इस तरह से डिस्क शेप में आपको दिखाई देगा। एक स्काइफिस्टोमा में स्ट्रॉबुलेट अ डजन मोर इफायराज। अब इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, इफायरा लार्वा बहुत सारे बन जाते हैं और एक दूसरे के आसपास पाए जाते हैं ये, और मस्कुलर स्ट्रैंड्स से जुड़े हुए रहते हैं यहाँ पे। अब मस्कुलर स्ट्रैंड्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और इसमें मैंने बताया था मसल्स भी होते हैं, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्रेक हो जाएंगे और
कई सारे इफायरे लार्वे बन जाएंगे और जो कि पेरेंट बॉडी से ब्रेक ऑफ होके या पिंच ऑफ होके फ्री स्विमिंग करते हुए वाटर में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 16 टेंटिकल्स का इफायरा लार्वा हो जाएगा। 8 इसमें नॉज लोब्स होंगे जो कि टेंटाकुलर सिस्ट बनाएंगे। अब जो इसका बेसल पार्ट होता है स्काइफिस्टोमा का, ये इट इज़ नॉट सेगमेंटेड। यहाँ पे टेंटिकल्स की ग्रोथ होती है। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद ये हाइड्रोट्यूबा बन जाता है और वापस हाइड्रोट्यूबा वापस स्ट्रॉबिलेटिंग मतलब ट्रांसफर डिवीजन होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट विंटर में। इस तरह से ये लगातार ये स्ट्रॉबिलेशन से ये नए नए हाइड्रोट्यूबा बनते जाते हैं और नए नए एनिमल्स बनते जाते हैं। मतलब विंटर में तो स्टेशनरी रहते हैं, समर में इनकी बडिंग स्टार्ट होती है, फिर स्ट्रॉबिलेशन होता है विंटर में और ये पिंच ऑफ होके न्यू एनिमल्स आर फाउंड। अब अगर ऑरेलिया को प्लेंटी ऑफ फूड या टेम्परेचर भी ठीक मिले तो इफायरा प्रोड्यूस हो जाता है, एक बार में एक हो जाता है। इसको कहते हैं पॉलीडिस्ट ट्रॉबुलेशन। अगर वहाँ पे फूड कम है और टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स गर्म टाइम है, मीन्स समर्स हैं, लेस फूड है, देन इफायरा आर प्रोड्यूस्ड ओनली वन एट अ टाइम एंड दिस इज कॉल्ड एज मोनोडिस्ट ट्रॉबुलेशन। और जब मोर देन वन इफायरा है प्रोड्यूस, जबकि टेम्परेचर मीन्स विंटर सीजन में फूड भी खूब सारा हो और टेम्परेचर लो हो विंटर सीजन में, तो बहुत सारे प्रोड्यूस हो जाते हैं इफायरा। इसको पॉलीडिस्ट ट्रॉबुलेशन कहते हैं। और जब कम होता है, एक प्रोड्यूस होता है, उसको मोनोडिस्ट ट्रॉबुलेशन कहते हैं। ये देखो स्ट्रॉबुलेटेड स्काइफिस्टोमा, ये नीचे हम देख रहे हैं इसका बेस या स्टोलन में वहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्क शेप स्ट्रक्चर नहीं है, सेगमेंटेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल फिशन ऊपर की तरफ दिखाए रहे हैं। ये फ्यूचर, ये देखो बहुत सारी बर्ड्स दिख रही है, फ्यूचर इफायरे बहुत सारे हो जाते हैं और ये टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं उसके। ये देखो ये वाला इफायरा लार्वा का सेक्शन दिख रहा है, पर रेडियल कैनाल्स हैं, मार्जिनल लेपर्ड्स दिख रहे हैं, ओरल आर्म्स हैं, माउथ है, इंटर रेडियल कैनाल्स हैं, गैस्ट्रिक फिलामेंट्स, मैनुब्रियम, एड्रेडियल कैनाल्स हैं, टेंटिकुलोसिस्ट हैं। तो इस तरह से ये इफायरा लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा डेवलप हो जाता है। अब इफायरा लार्वा के बारे में हम बताते हैं। इफायरा लार्वा कैसा होता है? ये यंग मेडुसाइड फॉर्म होता है ऑरेलिया का। इसमें 8 नॉचेस होती हैं या आर्म्स होते हैं जो कि पर रेडियल और इंटररेडियल आर्म्स होते हैं। और हर एक लोब में क्या होगा, 2 मार्जिनल लैपेट्स होंगे। मार्जिनल लैपेट्स में एक बड़ा सारा डिप्रेशन होगा या ग्रूव होगा जिसमें कि शॉर्ट टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे जो लेटर ऑन टेंटेक्युलोसिस्ट में डेवलप कर जाते हैं। इफायरा लार्वा का एक शॉर्ट स्टमक होता है या गैस्ट्रिक कैविटी होती है। इसमें शॉर्ट मैनुब्रियम भी शॉर्ट होता है, 4 साइडेड माउथ होता है, स्क्वायर शेप्ड होता है और सब अम्ब्रेलर सरफेस पे होता है। अब जो इसकी गैस्ट्रिक कैविटी होती है वो लोब्स में ग्रो कर जाती है जिससे कि वो ब्रांचिंग हो जाएगी, पर रेडियल और इंटररेडियल कैनाल्स में ब्रांचिंग हो जाएगी और बाद में एड्रेडियल कैनाल्स भी अपीयर हो जाती हैं। 4 पेयर्स ऑफ गैस्ट्रिक फिलामेंट्स फॉर्म द इंटररेडियल मेसेंट्रीज। अब इसका मेटामॉर्फोसिस देखते हैं, मीन्स इफायरा लार्वा से ऑरेलिया, एडल्ट ऑरेलिया में कैसा इसका मेटामॉर्फोसिस होगा। इफायरा लार्वा फीडिंग लार्वा होता है। ये फीड्स मेनली ऑन प्रोटोजोअन्स विच आर कॉट। कैसे कॉट करते हैं? जो मार्जिनल लेपर्ड्स होते हैं उनसे कैच कर लेता है ये और ये माउथ की तरफ इसको धकेल देता है, ट्रांसफ़र कर देता है और इस तरह से इसको फूड मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है। इफायरा लगातार साइज़ में ग्रो करता रहता है और जो स्पेसेस होती है नॉचेस के बीच में वो मिजोग्लिया जो टिश्यू होता है उससे फिल हो जाती है। और पुशिंग द एंडोडर्म, इतना मिजोग्लिया का फॉर्मेशन हो जाता है कि एंडोडर्म लेयर्स क्या करेंगे, एंडोडर्म लेयर्स एक एंडोडर्मल लैपिला जैसे फॉर्म हो जाएंगे। 4 ओरल आर्म्स एंड मार्जिनल टेंटिकल्स भी अपीयर हो जाते हैं लेटर ऑन। सेप्टल फनल्स बिकम द सबजिनाइटल पिट्स एंड समर जब आएगी वहाँ पे इफायरा बिकम्स द एडल्ट मेडूसा। अब कैसी स्टेजेस चलेंगी इसकी और इफायरा लार्वा से ऑरेलिया में? द स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया आर मेल एंड फीमेल मेडूसा आ गए, एडल्ट्स आ गए, उनने गैमीट्स रिलीज़ करे, ओवा और स्पर्मेटोजोआ रिलीज़ करे, उनका फ्यूजन हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ। जाइगोट से सबसे पहले क्या डेवलप हुआ? उनके जाइगोट के डिवीजन से सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा हुआ। सीलिएटेड प्लैनुला लार्वा
स्विमिंग करने के बाद, सीलिया शेड करने के बाद स्टेशनरी हो जाता है। वो हाइड्रोट्यूब्यूल होते हैं, हाइड्रोट्यूब्यूल में हॉरिजॉन्टल डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे स्काइफिस्टोमा बन जाते हैं। स्काइफिस्टोमा से इफायरा, इफायरा से अगेन जो ब्रेक होते रहेंगे उसकी बर्ड्स, वो मेडूसा बन जाएंगे, और मेडूसा में मेल एंड फीमेल एडल्ट्स में डेवलप हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑरेलिया में, अगेन जस्ट लाइक दी ओबीलिया, ऑरेलिया में भी ऑल्टरनेशन इन जनरेशन इज सीन। जो इसकी लाइफ हिस्ट्री है ऑरेलिया की, इसमें सेक्सुअल मेडूसाइड फॉर्म ऑलवेज ऑल्टरनेट्स विद द एसेक्सुअल पॉलीपॉइड फॉर्म। एसेक्सुअल पॉलीपॉइड फॉर्म इज स्काइफिस्टोमा या स्ट्रॉबिला वाला स्टेज जो है वो एसेक्सुअल मोड है। Thus, in a sense, Aurelia exhibits the phenomena of alternation of generation in its life's history. Free swimming adult Aurelia होता है, it represents the medusaid form in the sexual generation, क्योंकि वो गैमीट्स के प्रोडक्शन से बना। अब जाइगोट क्या करेगा, जाइगोट फाइनली डेवलप्स इनटू फिक्स्ड पॉलीपॉइड स्टेज कॉल्ड स्काइफिस्टोमा, जो कि फ्री प्लैनुला लार्वा था, बाद में क्या बन रहा है, स्काइफिस्टोमा बन रहा है, जो कि पॉलीपॉइड स्टेज को प्रदर्शित करता है। पॉलीपॉइड स्टेज जो होती है वो स्काइफिस्टोमा को रिप्रेजेंट करती है। ये एसेक्सुअल जनरेशन है, जो कि बाद में इट प्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय बडिंग और फिशन। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑरेलिया में पॉलीपॉइड एज वेल एज मेडूसॉइड स्टेज ऑल्टरनेट कर रही है। एक बार सेक्सुअल फॉर्म आ रहा है और एक बार एसेक्सुअल मोड से वो जो अनफेवरेबल कंडीशन वहाँ पे ये एसेक्सुअल मोड से रिप्रोडक्शन कर रहा है। दस वी सी दैट इन ऑरेलिया ऑल्टरनेशन इन जनरेशन इज सीन। तो आज हमने ऑरेलिया का रिप्रोडक्शन और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा। उसके ये देखो डायग्राम देखो इसका लाइफ साइकिल का। सी सबसे टॉप पे एडल्ट मेल मेडूसा दिख रहा है, एडल्ट जेलीफिश, ये फीमेल एडल्ट फिश दिख रही है जेलीफिश। यहाँ पे क्या है, मेल ने स्पर्मेटोजोआ रिलीज करा वाटर में, वाटर करंट से एंटर होके कहाँ आ रहा है, वो फीमेल के गोनैड्स में जा रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी ओवा थे, तो ओवा का वहाँ पे क्या हुआ, जो ब्रूड चैम्बर था वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और जाइगोट ये रिलीज हो गए एक्सटर्नल वाटर में। वहाँ पे देखो मोरूला बन गया, ये बॉल ऑफ सेल्स दिख रही है। फिर इसमें इन्वेजिनेशन हुआ, गैस्ट्रुला बन गया, फिर प्लानुला लार्वा बन गया, है ना, सीलिया बन गए। प्लानुला लार्वा स्विम करता है, कुछ टाइम स्विम करने के बाद ये फ्री स्विमिंग होके इसमें जो लेयर्स बन गए, एक्टोडर्म एंडोडर्म बन गए, एंट्रॉन बन गया, फिर ये फिक्स हो जाएगा किसी सबस्ट्रेटम या वीड पे फिक्स हो गया। फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें स्टोलन से फिक्स हो गया, इसमें बडिंग भी हो रही है, टेंटिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया, पॉलीपॉइड स्टेज है इसकी, इसको स्काइफिस्टोमा कहते हैं। फिर वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये यंग स्ट्रॉबिला का फॉर्मेशन हुआ, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हॉरिजॉन्टल डिविजन्स हो रहे हैं, तो यंग स्ट्रॉबिला का निर्माण हुआ। यंग स्ट्रॉबिला में नीचे क्या होगा, सेगमेंटेशन नहीं होगा जहाँ से अटैच्ड है ये। फिर क्या होगा, इसमें बहुत सारी बडिंग होती रहती है, इफायरे की बडिंग होती रहेगी, टेंटिकल्स हैं, और ये एडल्ट स्ट्रॉबिला हुआ। अब यहाँ से क्या होगा, इफायरे जो बड्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी और ये फ्री स्विमिंग इफायरा बन जाएगा। अब फ्री स्विमिंग इफायरा मेल या फीमेल में एडल्ट में डेवलप हो जाता है, जो कि सेक्सुअल स्टेज होती है, क्योंकि ये स्पर्म और ओवा रिलीज कर रहे हैं, तो ये सेक्सुअल मेडूसाइड फॉर्म है। और जहाँ पे ये बडिंग से फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रॉबिला में देखो इफायरे की बडिंग कैसे हो रही है, एसेक्सुअल मोड से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सेक्सुअल मोड इज अल्टरनेटिंग विद द एसेक्सुअल मोड। तो ये आज हमने ऑरेलिया की पूरी लाइफ साइकिल, इसका रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द वेरियस लार्वल स्टेजेस, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब नेक्स्ट क्लास में आज हमारा ये यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फिर भी कुछ रहता होगा, कल सी। एंड मीनवाइल यू स्टडी द होल चैप्टर अबाउट ऑरेलिया, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ो, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो यू कैन give the message on the WhatsApp group. You can talk to me. See you in the next class. Till then, thank you and bye.